Good morning, everyone. I'm KK Mehra, your coach, and today we learn about chemical reaction. This is the first chapter of class 10. और मैं ये इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि बोर्ड का एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, ठीक है, और आप सभी को इससे सहूलियत मिले, है ना। इसलिए मैं इस चैप्टर को तैयार कर रहा हूँ। तो लेट्स गो टू चैप्टर 1, क्लास 10, lesson 1, and the lesson name is chemical reaction and equations, chemical reaction and equation. अगर इसको हिंदी में लें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सभी इसको जानें, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम सभी भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बट आवर मदर लैंग्वेज इज हिंदी, सो वी विल हैव टू नो इन हिंदी वेरी वेल। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, और समीकरण। तो सबसे पहले जो हेडिंग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है ना, और उसके बाद हम समीकरण कैसे तैयार करते हैं, है ना। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन और हाउ कैन वी प्रिपेयर द इक्वेशन। कहाँ होता रासायनिक क्रिया, अभिक्रियाएं कैसे हम जानते हैं, है ना। आप देखेंगे बहुत सारी क्रियाएं हमारे आसपास होती है, ठीक है ना। पहला अपने घर से लेते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, है ना। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। नहीं, एन आयरन तवा, पेन और नेल्स, तवा, पेन, है ना, और नेल्स, नेल्स मतलब समझ रहे हो, कील, इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिडिटी, टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। नहीं, और एग्जांपल लेते हैं। फूड इज कुक्ड, grapes get fermented, नहीं, and next is we respire. All the activities are our daily life, है ना। पहला जो एक्टिविटी है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, है ना। गर्मियों के सीजन में, गर्मियों में दूध को कमरे के तापमान पर खुला छोड़ दिया जाता है, नहीं। एन आयरन नेल्स, लोहे की तवा, तसला या कील, लोहे की तवा, तसला या कील,
को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। या फूड इज कुक्ड, भोजन को पकाया जाता है। नहीं, या ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, है ना, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अभी बताएंगे हम, जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है। और वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं। व्हाट हैपन, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है ना। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, है ना। 9th क्लास में हम लोग बहुत सारी पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ क्या हो रहा, व्हाट हैपन देयर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ न कुछ बदलाव हो रही है। ठीक है ना। देयर आर मैनी चेंजेस इन ऑल द अबव सिचुएशन, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical changes, physical and chemical changes in the previous classes. अब यहाँ पर जो बातें लिखी है, अब सवाल है कि इसको मैं क्या क्यों लिखा हूँ, इसमें क्या हो रहा। यहाँ देखिए, गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दिया जाता, क्यों? ठीक है ना। तो क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर, मिल्क, ये ततला में मिल्क है, ठीक है ना, और मिल्क को गर्मियों में फ्रिज में नहीं रख करके हम क्या करेंगे, खुले टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। नहीं, छेना अलग और पानी अलग, ठीक है ना। दूसरा, लोहे की तवा, ततला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये लोहे का तवा है, लोहे का कोई भी चीज है ना, इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जंग लग जाएगी। तीसरा है फूड इज कुक, भोजन को पकाया जाता है। तो पकाने के बाद क्या होगा, है ना, जब ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड मतलब ठोस, और इसको जब कुक किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अवस्था को चेंज करेगा। बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो थोड़ा सा टाइट, ये क्या कहते हैं, ढीला हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि चेंज करेगा अवस्था को, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड में बदलने की कोशिश करेगा। पानी ज़्यादा मिलाएंगे, ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर का किण्वन हो जाता है ना, ये अंगूर है ना, और अंगूर को जब सड़ाया जाता है तो इसका क्या हो जाता है, किण्वन, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से क्या होता है, ये शराब का निर्माण होता है, वाइन, यू नो वेरी वेल, है ना। और वी रिस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है ना, सांस लेते हैं तो क्या होता है, CO2 में कन्वर्ट होता है, क्या, ऑक्सीजन। O2 लेते हैं और वो CO2 में कन्वर्ट हो रहा, ठीक है ना। अगर हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व इन द लाइन्स और इन द एक्टिविटीज, वी ऑब्जर्व दैट ऑल एक्टिविटी मेक्स ए केमिकल रिएक्शन। यहां हम यही समझ सकते हैं कि जितने भी एक्टिविटी है वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, रासायनिक क्रियाएं सभी कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे मिल्क इज लेफ्ट फ्रॉम टेम्परेचर, यहाँ पर मिल्क चाहे दूध फट रहा हो, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी। और रिएक्शन जब कर रहा तो क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज, बदलाव, ठीक है। क्या हो रहा है, चेंज, बदलाव। किससे ये चेंज होगा, या तो सॉलिड से, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू
गैसेस, ये फॉर्म को चेंज कर रहा, ठीक है ना। या तो क्या होगा, उल्टा होगा, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में बदलेगा, या एक गैस से दूसरे गैस में बदलेगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव हो रहा, ठीक है ना। यहाँ दूध का फटना बदलाव है ना। यहाँ पर जंग लगना यानी कि लोहे को क्षय कर रहा, लोहे को खत्म कर रहा, यहाँ बदलाव हो रहा, ठीक है। लोहा क्या हो रहा, खत्म हो रहा, ठीक है ना। नहीं, फर्मेंटेशन है ना, अंगूर का रस बहुत फायदेमंद, लेकिन वो फर्मेंटेशन क्योंकि अभिक्रिया वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, वो वाइन बन जाता है, कन्वर्ट हो रहा है ना। वन मैटर इज कन्वर्टेड टू अनदर मैटर, है ना, चेंजेस, बदलाव। तो बदलाव ही केमिकल रिएक्शन है। अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजों को देखे होंगे आप, ठीक है ना, जिसमें बहुत तरह की बदलाव हो रही है, और जितने भी चीजें जिसमें बदलाव हो रही है वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा। और आप सभी इसको एनालिसिस कर सकते हैं अपने घर पर ही, ठीक है ना। गर्मियों में खाना खराब हो जा रहा है, वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। अभी परफ्यूम को हम लोग यूज करते हैं, परफ्यूम को हवा में, जैसे हवा में मिक्स हो रहा है, यानी कि वो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हर जगह हमारे बॉडी में बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। भोजन पच रहा, वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा, राइट। देयर आर मेनी रिएक्शंस इन आवर बॉडी विच बिलोंग्स टू केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन से बिलोंग करता है। आइए आगे बढ़ते हम लोग। आइए हम कुछ एक और रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। हम यहां पर एक जार लेते हैं, ठीक है। ये कांच का जार है, ठीक है, और यहां पर कॉर्क लगा दिया गया, कॉर्क से इसको टाइट कर दिया गया, एक पाइप बीच में डाल दिया गया, ठीक है, ताकि कुछ अगर हमें डालना हो तो यहां से डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिखेंगे कॉर्क, नहीं, इसको लिखेंगे कांच की नली। ये क्या है, कांच की नली है, ठीक है। ये फ्लास्क हुआ, शंक्वाकार है ना, शंक्वाकार कांच का फ्लास्क, नहीं, ये हमने ऑपरेटर्स तैयार किया, ठीक है ना। क्या किए, ये ऑपरेटर्स तैयार किए, ठीक है ना। इंग्लिश में भी इसको लिख लें, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका टर्म लिखेंगे कॉर्क, कॉर्क को कॉर्क ही लिखते हैं, COR कॉर्क, कांच की नली है ना, ग्लास ट्यूब है ना, और कॉनिकल फ्लास्क। अब इसको मैंने तैयार किया, इसको जो तैयार किया गया, ठीक है ना, ये तैयार किया गया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बनाने के लिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन को कैसे तैयार करेंगे, गैस को, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, कुछ दानेदार जस्ता डालते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, यहां पर कुछ दानेदार जस्ता, जस्ता एक धातु है, ठीक है ना, जस्ता को डालते हैं, और ऊपर से इस पर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, जस्ट यहां पर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चे पढ़ सकें, ठीक है ना, और अच्छी से पढ़ सकें।
डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड SULPHURIC सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? दानेदार जस्ता। जस्ता को जिंक कहते हैं, ZINK जिंक। और ये क्या है? दानेदार है तो ग्रेनुअल्स, ठीक है ना, जिंक ग्रेनुअल्स। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होता है जब हम यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, ठीक है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा? जस्ता है ना, ये ZN, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है ना, जिंक का ZN, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आता है H2SO4। अब यहाँ जिंक और H2SO4 दोनों मिलेगा। यहाँ देखिए जिंक क्या है, पहले देखिए यहाँ पर भी ध्यान देना, जिंक क्या है? सॉलिड है, ठीक है ना, और ये क्या है? लिक्विड है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? लिक्विड है। और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? ठीक है ना, ये जब है ना ZN है ना H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक जो है ZnSO4 के साथ मिल जाएगा और H2 गैस को रिलीज करेगा। यहाँ जिंक और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है? हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना, HSO सब मिला हुआ। यहाँ जिंक में जिंक है। ये जिंक क्या किया? यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये जिंक क्या किया? SO4 के साथ कंबाइंड हो गया, ठीक है, और जिंक सल्फाइड बना दिया। अब बचा क्या है ना? H2 बचा रह गया, तो H2 को यहाँ रिलीज कर दिया। यहाँ से जो रिलीज होगी गैस, यानी कि यहाँ जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर डालेंगे, पहले तो नली से डालेंगे, नली से डालने के बाद यहाँ जो गैस बनेगी और जो रिलीज होगी वो कौन सी गैस होगी? H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इज इट क्लियर? यहां अगर देखें तो क्या क्या परिवर्तन हुआ? चेंज इन स्टेट, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। और क्या हुआ? ठीक है ना, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। और क्या हुआ? ठीक है ना, एक और चेंज है ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना, गैस का निर्माण। और क्या हुआ भाई? ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। अब देख रहे हैं यहाँ पर कितने तरह का चेंजेस हुए, ठीक है, कितने तरह के बदलाव हुआ। उसकी अवस्था में ये देखो ठोस था, ठीक है ना, ठोस से लिक्विड मिला, तो ठोस लिक्विड मिल करके गैस की अवस्था में परिवर्तन हुआ। चेंज इन कलर, दोनों का कलर अलग अलग था पर गैस का कलर अलग हो गया। इवोल्यूशन ऑफ नई चीज का निर्माण हुआ। और क्या हुआ? टेम्परेचर, जब दोनों मिला तो यहाँ पर टेम्परेचर हुआ। जब तक टेम्परेचर नहीं हुआ तो ये गैस में परिवर्तित नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसे पर रख दो ठोस पदार्थ, अभी तक जिंक अलग था, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी अलग था, तो टेम्परेचर नहीं मिला। बट दोनों जब मिला तो यहाँ पर क्या हुआ? हीट भी तो हुआ, ठीक है ना, हीट हुआ तभी तो ये गैस में परिवर्तित हुआ। तो ये क्या हो रहा है? परिवर्तन। और हमने पहले पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी किसी पदार्थ में, उसके अवस्था में, उसके रंग में, ठीक है ना, बहुत तरह की किसी भी तरह का परिवर्तन हो रहा, दैट इज केमिकल
रिएक्शन, वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा। एक और केमिकल रिएक्शन के बारे में, मैग्नीशियम, ठीक है ना, Mg, मैग्नीशियम का रिबन होता है, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम रिबन को, Mg को, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ हवा में अगर उसको लाया जाए, है ना, ऑक्सीजन के साथ में उसको रिएक्शन कराया जाए, है ना, तो MgO का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ देखिए Mg क्या है, ठोस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस का निर्माण कर दिया, ठोस जो है बदल गया गैस में, है ना। यहाँ पर मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे दो पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इन्हें अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। जब दो पदार्थ का संलयन होता है और वहां से तीसरे तरह के पदार्थ का निर्माण होता है, दैट इज अभिक्रिया, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये बिना केमिकल रिएक्शन का संभव नहीं है। इज इट क्लियर? यहाँ दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन Zn H2SO4 और Mg+O2 दोनों इक्वेशन में मैग्नीशियम, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं, Mg को कहते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।